उसके बाद से 8 साल से कितनी भीषण महंगाई हो गई, घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। हम लोग जो कार्य करते हैं हम मजदूरों को भी शिक्षित कर देते हैं। बातें तो सब अगर आप लोग हमका सहयोग बहुत हो रहा है और हमें जहाँ तक लग रहा है कि बातें ज़रूर पहुँची होंगी। तो 8 सालों से जो है इस महंगाई के दौर में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, मेरी बहन विधवा हो गई है। शिक्षा मित्र उत्थान समिति के तत्वावधान में लखनऊ के इको गार्डन में एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मित्रों की ये मांग है कि उनके वेतन बढ़ाए जाएं और उन्हें नियमित किया जाए। अब ये मामला पूरी तरीके से सियासी हो चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा मित्रों को जब पीडीए की सरकार 27 में बनेगी तब न्याय मिलेगा। 12 दिनों से ज़्यादा समय से शिक्षा मित्र धरने पर बैठे हैं। इन्हीं से ये जानेंगे कि जो इनकी मांगे हैं किससे अपेक्षा है कि कैसे पूरी होंगी और सरकार तक इनकी आवाज़ अभी तक पहुँची है या नहीं। जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह है। मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति जिसके नेतृत्व में ये 27 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है उसका मैं नेतृत्व करता हूँ। कल अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की सरकार बनेगी तब शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा। अब वो विपक्ष के नेता हैं, जाहिर सी बात है वो कह सकते हैं। जो भी है मानवता के आधार पर उन्होंने जो हमारी पीड़ा है, गुहार है, वेदना है, आपने भी देखा हमने रोटी की माननीय मुख्यमंत्री से गुहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानवता के नाते उन्होंने कहा होगा। और दूसरी बात एक ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार नहीं थी तब उन्होंने गोरखपुर में जब हमारा लोगों का समायोजन रद्द हुआ था तो उन्होंने भी मंच से आके कहा था, योगी जी ने मंच से आके कहा था कि और तब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, तब उन्होंने कहा था कि आप अपना संघर्ष जारी रखो और हमारी सरकार आएगी हम आपको करेंगे। और उन्होंने कहा भी था कि एक घोषणा पत्र में भी कहा था कि 3 माह में हम न्यायोचित समाधान करेंगे। तो आपका ये कहना है कि जो विपक्ष में होता है वही बात करता है, सत्ता में आने के बाद लोग शिक्षा मित्रों के हितों को भूल जाते हैं। अब फिलहाल सत्ता में आने की बात मैं क्या कहूँ, इसका तो मैं उदाहरण तो नहीं दे सकता, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है पिछले 8 साल हो गए हैं हम लोगों के लिए महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 3500 से 10,000 तो हमारी लोकप्रिय सरकार ने किया, उसके बाद से 8 साल से कितनी भीषण महंगाई हो गई, घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। मात्र 10,000 में, वो भी 11 माह में। आज जून में हम लोग बैठे तो खाली हाथ बैठे हैं। एक गुरु को रिक्शा चलाना पड़ रहा है, एक मजदूरी करना पड़ रहा है। इससे हमारे मुख्यमंत्री जी तो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, जहाँ गुरु का सम्मान अगर ये नहीं रखेंगे तो आखिर कौन रखेगा। और आज धरने का आज 12वां दिवस है, आज भी हम उन्हीं की जयकारा कर रहे हैं, आज भी उन्हीं पर विश्वास कर रहे हैं कि, और विश्वास भी है कि शायद वो हमारी बात सुनेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी उनके हाथ में हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए हमारी समस्या मात्र एक चींटी के बराबर भी नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है वो हमें बुलाएंगे और हमारी बातों को सुनेंगे, क्योंकि वो सरकार ऐसी है, डबल इंजन की सरकार है। शिक्षा मित्रों का वेतन मजदूरों से भी कम है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो कार्य करते हैं हम मजदूरों को भी शिक्षित कर देते हैं। वो जब भी कभी आगे बढ़ेगा तो वो शिक्षित होकर के ही बढ़ेगा, तो वो देश में अपनी देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए वो मजदूर एक अच्छे तरीके से आगे आएगा। हम तो उसको शिक्षण के रूप में कार्य करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो हमारे पास भी कुशलता है, हम बीटीसी पास हैं, हम टेट पास हैं, तो हमारे पास भी वो कुशलता है जो हमें शिक्षक बना सकती है। और चाहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें शिक्षक बना सकते हैं। तो ये जो मोदी जी ने ये सकुशल निर्धारित किया है उसमें 26-27 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं, उन देने की बात रही है या दे भी रहे हैं, तो हमें तो उससे अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो शिक्षक हैं। हम तो ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ की कुशलता हो, कार्य कुशलता हो, वाणी कुशलता हो, समाज के प्रति जीडीपी, इन सब के बारे में एक व्यक्ति, बच्चा अभी से सोचने लगे, ताकि वो एक कुशल नागरिक बन के देश की पूरी सेवा कर सके। हम तो उस कार्य को कर रहे हैं। तो क्या लगता है टेट पास शिक्षा मित्रों का ये संगठन ने कभी ये सोचा था कि काम हमारा पठन पाठन है, लेकिन इस तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। सरकार बीजेपी की सरकार आएगी तो हम लोग को कर दिया जाएगा, क्योंकि योगी बाबा ने ये कहा था बस हमें आने दो, हम 3 महीने में कर देंगे। 3 महीने के 8 साल हो रहे हैं। 8 साल से हम लोग अभी जहाँ थे वहीं बैठे हुए हैं। 2017 में हम लोग का 10,000 हुआ था, 10,000 से अभी 10,000 में ही चल रहा है। हर एक की महंगाई बढ़ रही है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, पर हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ है अभी। तो क्या लगता है कमी कहाँ समझ रही है? सत्ता आपकी बातों को सुन नहीं रही है या फिर आप अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं? बातें तो सब अगर आप लोग हमका सहयोग बहुत हो रहा है और हमें जहाँ तक लग रहा है कि बातें ज़रूर पहुँची होंगी। अगर आप जैसे कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने भी सुन लिया, तो सुन तो मेरी सरकार भी रही है, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसी के हमें आंसर चाहिए, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आप लोगों की आवाज़ को मुखरता से उठाया है और कहा है कि पीडीए की सरकार बनी तो 27 में शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा?
सरकार के लिए मैं ये साबित करूंगा कि जो भी जिस कुर्सी पर उत्तराधिकारी के तौर पे होता है, उदाहरण के तौर पे मैं बोल सकता हूं कि कल हमारे बाबा उत्तराधिकारी थे, आज हमारे पिताजी हैं और शायद आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उत्तराधिकारी होऊंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं इतना जानता हूं कि राजनीति से परे अगर मैं बात करूं तो मैं बीजेपी का ही रोपा हुआ पौधा हूं, जिसको अगर कायदे से कोई सींच करके बड़ा कर सकता है तो जो वर्तमान शासन है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना हम इसी बेस पे कह सकते हैं जिसमें सारी प्रजा हमारी है। और जो भी प्रजा रोटी कपड़ा और मकान के लिए अगर हम परेशान हैं आज, तो 8 सालों से जो है इस महंगाई के दौर में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, मेरी बहन विधवा हो गई है। मैं इन सब का बोझ लिए अगर इस 10,000 में अपने बच्चे को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, अगर वो कहती है कि 5 रुपए का एल्पेनलीबे मुझे चाहिए, तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं 10,000 पाने वाला अल्प न्यून मानदेय, इसमें अगर मैंने 5 रुपए के 2 एल्पेनलीबे बच्चे के लिए ले लिए तो मेरी 9,990 ही रह जाएगी।